हेलो दोस्तों, आज तक स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम सूर्य और बुध और शुक्र इन सभी के बारे में अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, तो देखिए, अब मंगल और बृहस्पति ग्रह के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारी जो पृथ्वी आती है, पृथ्वी का अध्ययन अभी हमको पूरा बाकी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बुध और शुक्र का हो चुका है, पृथ्वी को छोड़ के उसके बाद हम मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, वरुण अरुण इन सब का हम अध्ययन करने के बाद हम फिर से आएंगे पृथ्वी पे। तो आप सबको पता है कि हमारा जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य से सबसे निकट पे आता है हमारा कौन सा? सूर्य से सबसे निकट आता है बुध ग्रह, पहले का हम बता चुके हैं। उसके बाद आया है शुक्र, ठीक है, शुक्र ग्रह आता है। उसके बाद आता है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन हमको अभी बाद में करना है। बाद में क्यों करेंगे? क्योंकि पहले मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण इन चारों का अध्ययन करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम पृथ्वी पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब इसके बाद आता है मंगल ग्रह, मंगल। अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा? बृहस्पति। ठीक है, तो देखिए, बृहस्पति के बाद है शनि है, अरुण है, वरुण है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम इन दोनों के बारे में पहले का पढ़ चुके हैं। पृथ्वी को हम अभी छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद पढ़ना कौन सा है? मंगल और बृहस्पति के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, मंगल और बृहस्पति, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी सूर्य से दूरी कितनी है। मंगल ग्रह से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो इसके बीच की दूरी है लगभग 249.68 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इतना दूर है। क्या? सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी कितनी दूरी है? 249.68 मिलियन किलोमीटर, इतना दूर है। और बात करते हैं इसके उपग्रह की, तो इसके पास दो उपग्रह हैं, इसके पास दो उपग्रह हैं। पहला हमारा है फोबोस, ठीक है, और दूसरा है डेमोस। इसके पास दो उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। और देखो, अगर बात करते हैं तो इस मंगल ग्रह को एक और नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किसको? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके वजह इसकी धरातल पूरी लाल है। ठीक है ना, अब लाल है। अब बात करते हैं इसके ध्रुव की। तो हमारे पृथ्वी जैसे है ना, पृथ्वी के पास भी दो ध्रुव था, उत्तरी और दक्षिणी, इसके पास भी दो ध्रुव है। ठीक है, और ये जो कक्ष तल पे अगर इसका झुकाव बात करें, इसके पास ध्रुव भी कितने हैं? दो ध्रुव है। तो यहाँ बात कर लेते हैं ध्रुव की। ठीक है, दो ध्रुव इसके पास है और उनके बीच की झुकाव कितना है? ठीक है, तो जो कक्षा तल का इसका झुकाव है, ठीक है, कितना है? 25 अंश। 25 अंश से ये झुका है। और 25 अंश से जब ये झुका है तो हम लोग यह कह सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यह कह सकते हैं कि पृथ्वी की जैसा इसके साथ भी ऋतु बदलता है। ठीक है, अब इसका हमारे पृथ्वी का झुकाव कितना है? लगभग 23.5 अंश झुकाव है, लेकिन इसका झुकाव कितना है? 25 अंश। और बात करते हैं तो ये भी पृथ्वी की तरह, हमारी पृथ्वी लगभग 23 घंटा 56 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है, लेकिन मंगल ग्रह को पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटा लग जाता है। अपने कक्ष की परिक्रमा करने में इसको 24 घंटा लग जाता है। किसको? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लगभग 24 घंटा लग जाता है। अब जब 24 घंटा लगता है और एक कक्षा तल से इसके पास भी दो ध्रुव है और 25 अंश पे इसका झुकाव भी है। अब देखिए, जब ये लगभग सेम पृथ्वी का रहता है, जैसे हमारे पृथ्वी में ऋतु बदलता है, गर्मी का समय आता है, बरसात का समय आता है, ठंडी का समय आता है, वैसे इस पे भी ऋतु बदलता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, अब आगे क्या है हमारा, अब यही बात करते हैं हम लोग किसकी। अब ये तो पूरा करता है कितना? अपने अक्ष की परिक्रमा करता है 24 दिन में, लेकिन ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो ये सूर्य की परिक्रमा करता है लगभग 687 दिन में। ठीक है, 687 दिन में, 687 दिन में ये क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी? सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। अब देखो,
इसके पास दो उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। ठीक है, अगर बात करें इसके पास ज्वालामुखी कौन सी है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ी ज्वालामुखी पाई जाती है मंगल ग्रह के पास, यानी मंगल ग्रह पे सबसे सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। ठीक है, और इसके पास पर्वत भी सबसे बड़ा ही है। हमारे हिमालय पर्वत का जो है हमारा माउंटेन एवरेस्ट, उसका लगभग 3 गुना बड़ा है इस पे पर्वत, किस पे, मंगल ग्रह पे। ठीक है, तो देखिए अभी ये हमारा हो गया इतना, फोबोस और डेमोस। ठीक है, और ये मंगल ग्रह का दूसरा नाम क्या है, लाल ग्रह। लाल ग्रह से क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और इसके पास भी दो ध्रुव होते हैं, 25 अंश का झुकाव भी इसके साथ है, और ये भी अपने अक्ष की परिक्रमा करता है लगभग 24 दिन में। ठीक है, तो अपने अक्ष की परिक्रमा करता है ये 24 दिन में। और उसके बाद इसके बड़ी ज्वालामुखी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है, ओलिम्पस मेसी। ठीक है, इसके सबसे बड़ी ज्वालामुखी जो है कौन सी है, ओलंपस मेसी, ओलंपस मेसी इसकी सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। ठीक है, ये ज्वालामुखी हमारे पृथ्वी में जो ज्वालामुखी है उनसे कई ज्यादा बड़ा है। हम कह सकते हैं कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सी है, ओलंपस मेसी है। ठीक है, ओलंपस मेसी सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। और अगर हम क्या करें, ये सब हो गया। हाँ देखिए, इस पे जो हमारा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत अगर सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत माने तो मंगल ग्रह के पास ही है। ठीक है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया क्या है, मंगल ग्रह की सबसे बड़ी ज्वालामुखी, सबसे बड़ा पर्वत है। और सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है, ओलिपस। ठीक है, ओलिपस, ओलिपस मेसी सबसे बड़ी ज्वालामुखी है मंगल ग्रह के पास। अब इतना बात हो गया, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, बृहस्पति ग्रह की। ठीक है, तो देखिए सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य से बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी, ठीक है, सूर्य से बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी लगभग है हमारा 741.79 मिलियन किलोमीटर। इतना ज्यादा दूर है कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और देखिए ये एक गैसों से बना ग्रह है। सबसे पहले होता क्या है कि हमारे 4 ग्रहों के पास धरातल है, और उनके बाद क्या क्षुद्र ग्रह की पटियां आती हैं। क्षुद्र ग्रह की पटियों के बाद आता है हमारा बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि, वरुण। तो इन चारों के पास गैसेस है, बहुत अधिक मात्रा में गैस है, इनके अंदर धरातल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ, और इसके उपग्रहों की संख्या माने तो इसके उपग्रहों की संख्या 79, यानी कि 79 उपग्रह इसके पास है। किसके पास है, बृहस्पति ग्रह के पास 79 उपग्रह है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा उपग्रह, ये सबसे बड़ा ग्रह है किसका, सौरमंडल का, यानी सूर्य से संबंधित जितने भी ग्रह है उससे क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। और ये सूर्य का चक्कर लगभग 12 साल में लगाता है। और देखिए 12 साल के कारण ये क्या होता है कि हमारी पृथ्वी में जो कुंभ का मेला लगता है, इसी कारण लगता है 12 साल के बाद। पुराण में कुछ इसका अलग महत्व होगा, उसकी बात अलग है, लेकिन ये चक्कर कितना लगाता है, 12 साल के बाद। हमारी पृथ्वी एक साल जो कहते हैं 365 दिन, अब उसमें आप 12 साल में 365 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मंगल ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा लगाता है 687 दिन। ठीक है, लेकिन ये कितना दिन में लगाता है, ये 12 साल में लगाता है, सूर्य की परिक्रमा करता है कितने समय में, 12 साल में। अगर वही बात करें कि ये सूर्य की परिक्रमा इतना समय में करता है, लेकिन ये खुद के अपने अक्ष की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो ये अपने अक्ष की परिक्रमा लगभग 10 घंटे में पूरा कर देता है। ठीक है, 10 घंटा में ही अपनी अक्ष की परिक्रमा ये पूरा कर देता है। ठीक है, तो आजकल गर्मी बहुत है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ये 10 घंटे में अपना परिक्रमा पूरा कर देता है। और इसके द्रव्यमान की बात करें तो ये अगर हम अगर सूर्य का 1000 भाग कर दे तो इसका 1 भाग इसके द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सूर्य का 1000वां भाग इसके द्रव्यमान के भाग के बराबर है।
ठीक है। इसके जैसा अगर 1000 हम बृहस्पति ग्रह जुटा लें तो ये सूर्य ग्रह के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी क्या क्या पढ़ लिए कि मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। ठीक है। और इसे क्या, इसकी अलग नाम क्या है? इसका अलग नाम लाल ग्रह है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और इसके पास भी 2 ध्रुव हैं। ठीक है। कक्षा तली से 25 अंश का झुकाव से झुका है, जिसके कारण क्या होती है, इसमें मौसम परिवर्तन होते हैं। और ये भी 24 घंटा में अपना परिक्रमा पूरा करता है और सूर्य की परिक्रमा 627 दिन में पूरा करता है, 687 दिन में। ठीक है। और ये इसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79 उपग्रह है। और ये सूर्य का परिक्रमा 12 साल में करता है और अपने अक्ष की परिक्रमा लगभग 10 घंटे में ही पूरा करता है। यानी 10 घंटे सबसे कम समय में इसका क्या होता है, दिन और रात हो जाती है सबसे कम समय में। ठीक है। और सूर्य से इसके बीच की दूरी है कितनी? 741.79 मिलियन किलोमीटर। और इसकी कितनी है? 249.68 मिलियन किलोमीटर मंगल ग्रह की दूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ेंगे शनि ग्रह के बारे में और वरुण ग्रह के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम पृथ्वी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।